चलिए वापस देश की बात कर लेते हैं, राजनीतिक बयानबाजी की बात कर लेते हैं। राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस, बीजेपी और साधु संतों के निशाने पर आ गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर से बयान दे दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नाच गाना करार दिया। राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनावी रैली में कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था, वहां अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, उद्योगपति अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को बुलाया गया, अडानी को आमंत्रित किया गया। वहां क्या आपने किसी बड़ई को देखा? क्या आपने किसी किसान को देखा? क्या आपने किसी मजदूर को देखा? वहां तो नाच गाना चल रहा था, डांस हो रहा था और लोग हाय हाय कर रहे थे। राहुल के इस बयान के बाद अब उनकी निंदा हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा क्या, सुनिए। अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अडानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। उधर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा है कि जो कांग्रेस शुरू से ही राम मंदिर के अस्तित्व को नकार रही है, तो उनके नेता तो ऐसे बयान देंगे ही। प्राण प्रतिष्ठा को अगर नौटंकी बता रहे हैं तो उनकी ऐसी भावना रही होगी। उनकी दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों की नज़र में ये प्राण प्रतिष्ठा है। सुनिए सत्येंद्र दास की बात। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखें तिनकर तैसी। जिसकी जैसी चीज़ भावना है, उसी अनुसार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में या उनके उपासना के संबंध में, उनकी भक्तों के दर्शन के संबंध में ऐसा ही बोला करते हैं। ठीक है, वह उनके दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों के दृष्टि में वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें भगवान श्री राम बालक रूप में वहाँ उनको स्थापना किया गया है और उसी स्थापना में लोग दर्शन किए हैं और आज भी दर्शन कर रहे हैं। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक के आई, जो देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए राहुल जी के दृष्टि में वो नौटंकी है, नाच गाना है और नौटंकी है, नाच गाना है। भक्तों के दृष्टि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिनके दर्शन से, जिनके प्रसाद से भक्तों का कल्याण होता है और इसीलिए वो आए और दर्शन किए और उनका कल्याण हो रहा है। और अभी भी इसी प्रकार से जब से शुरू हुआ है प्राण प्रतिष्ठा और भगवान के, तब से दर्शन कर रहे हैं, आते हैं। और किसी के दृष्टि से कोई कुछ भी हो तो वो ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार ने शुरू से नकार रही है कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक हैं, और तब ऐसे स्थिति में जो उनके नेता हैं वो ऐसे ही बोलेंगे। उधर अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने तो राहुल गांधी को पागल करार दिया है। उन्हें पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए। राम मंदिर को डांस पार्टी कहना सबसे मूर्खतापूर्ण बात है। कांग्रेस हमेशा से राम और सनातन के खिलाफ रही है। वे राम मंदिर के निर्माण को पचा नहीं पा रहे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मुझको लगता है राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। उनको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए।
500 वर्ष के संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, डे टू डे सुनवाई हुआ, साक्ष्य एविडेंस के बाद भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को डांस पार्टी कहना, इससे बड़ा और मूर्खतापूर्वक क्या हो सकती है। कांग्रेस शुरू से ही राम विरोधी रही, सनातन विरोधी रही है, साधु संत के विरोधी रहे, उनको पच नहीं रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। इसके नाते वो शुद्ध रूप से एक मानसिक पागल रोगी है राहुल गांधी, जो जी में आता है बोलते चला जाता है। दम होता इस्लाम पे बोलकर देख ले, अभी पता चल जाए।